हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 के विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि कुल 70 नंबर का होता है। पेपर का सेट KH है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 2022-23 का हल कराने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है। तो आप जानते हैं कांच भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, दूध भी पदार्थ है। कांच जो कि ठोस अवस्था में, लकड़ी ठोस अवस्था में, दूध क्या है द्रव अवस्था में। पदार्थ नहीं है तो एक प्रकाश ही जो है यह पदार्थ नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उदरपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। उदरपातन का मतलब होता है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसे कहते हैं उदरपातन। तो जो नौसाधर होता है वो उदरपातित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि वायु क्या है। वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या विलयन है। तो वायु जो है एक मिश्रण है। वायु क्या है, कई गैसों का मिश्रण होता है। उसके बाद दिया है कि कौन इनमें से कौन सा धातु है। तो नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, लेकिन सोडियम क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो सभी लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। गुणसूत्र किसके बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो होता है DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली नमूना को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में, कवक में या जीवाणु व नीले हरे शैवाल में पाई जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि। सदिश का मतलब जिसमें दिशा होता है। दूरी जो है अदिश राशि है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, समय जो है अदिश राशि है, बल्कि जो वेग है वे एक सदिश राशि है। उसके बाद वेग और चाल का मात्रक क्या होता है। तो सेम होता है। वेग और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड लगाना है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दिया है कि वस्तु में जड़त्व की माप क्या होती है। तो वस्तु में जो जड़त्व होता है वह द्रव्यमान की माप होती है। जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा, जितना अधिक भारी होगा, उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। उसके बाद है कि रॉकेट जो है नोदन का सिद्धांत आधारित हो तो न्यूटन के तीसरे नियम पर या संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट हो गया। यमकेश पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप इन जो टिक लगा उसको ध्यान से नहीं देखेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट गलत लगाए हुए हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, सभी ग्रहों पर एक समान होता है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर घटता है, पृथ्वी के तल से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो आपको इसको बताना है। तो पृथ्वी के तल से जब हम ऊपर जाते हैं तो घटता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला सही नहीं होगा। उसके बाद अगला है कि यदि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता। अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है बहुत कम हो जाता, यानी पृथ्वी बर्फ बन जाती। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा, यानी घटता। उसके बाद अगला दिया है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक प्रकृति की मृदा बनावट में सहायक नहीं होता है। सूर्य, वायु, पॉलीथीन या जल। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारण प्रकृति की मृदा बनावट में सहायक नहीं होता है। सूर्य जो होता है वायु, पॉलीथीन, जल। जल जो है मृदा का कटाव करता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि जो अमोनिया है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं, लेकिन दिया है कि पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है। उसके बाद है कि जल में नमक विलयन पर बनता है, क्या बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। कौन सा बनता है, समांगी मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोग करके बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे यौगिक कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नंबर दिया है कि पदार्थ किसे कहते हैं।
ये आपको बताना है। पदार्थ क्या होता है आप लिख सकते हैं, पदार्थ स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार होता है वह स्थान घेरता है। पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं आप क्या बताते हैं, तो बता देंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को शुद्ध क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं या तत्व कहते हैं। कोशिका के 3 प्रमुख कार्य लिख लेना है। परासरण किसे कहते हैं, आपको परासरण के बारे में यहाँ पर दिया है, उसके बारे में लिखना है। और दिया है कि 2 सदिश राशियों के नाम लिख लेना। आप सदिश राशि लिख सकते हैं, वेग, त्वरण, बल, ये सभी आप सदिश राशि लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न दिया है कि पदार्थ के कणों की आपको विशेषता लिखना है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप इनकी विशेषता लिख सकते हैं, ठोस की, गैस की, द्रव की। समांगी और विषमांगी में अंतर बताना है। और लाइसोसोम के आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको सिंपली तरीके से लिख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है। दीर्घ उत्तरी में दिया है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर बताना है और इसको आप सेल्सियस में बदल देना है। 300 डिग्री है तो आप 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा सेल्सियस। इसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो 200 डिग्री आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या करना है, भिन्न किससे टिप्पणी लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया पर, हरित लवक पर, इन सभी पर आप टिप्पणी लिखना है। किस पर टिप्पणी लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया पर लिख देना, हरित लवक दिया है कोशिका के खोज के सिद्धांत पर। और आपको कार्य लिखना है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, ये सभी का आपको कार्य लिख देना है वेरी आसान तरीके से। आशा करता हूँ कि आप इन सभी को लिख लेंगे। अथवा आप इन पर टिप्पणी लिख सकते हैं, मृदा अपरदन पर मृदा परिच्छेद नामांकित चित्र बना सकते हैं। उसके बाद बल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बारे में आपको बताना है। और परिभाषा कार्य, ऊर्जा, संवेग, संरक्षण के बारे में लिख लेना है। की परिभाषा भी लिख सकते हैं, W बराबर F/D होता है, जो कि कार्य यानी बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है। कार्य करने की बल को ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा के बारे में लिखना है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना है, यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रश्न निभाएंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।